पिछले भाग में हमने देखा कि अंजलि ने नहाते वक्त बाथरूम के ट्रांसपेरेंट कांच से समीर के दिमाग पर अपने जिस्म के आकर्षण का पहला वार किया था। वो डरी सहमी भाभी अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान देने लगी थी। क्या ये अंजलि का अकेलापन था या अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोई साइकोलॉजिकल चाल? आज के इस आखिरी भोग में जो होगा वो रिश्तों की हर मर्यादा और इंसानी दिमाग की हर सोच को पार कर जाएगा। बंद कमरे का वो राज आज इस खूबसूरत आइलैंड पर खुलने वाला था। उस बाथरूम वाली घटना को 3 दिन बीत चुके थे। रात के डिनर के बाद समीर ने अंजलि को हॉल में बुलाया। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे और चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और उदासी का मिला जुला भाव था। भाभी, भैया का हमेशा से एक सपना था। वो समंदर के बीच एक आइलैंड पर अपना एक आलीशान रिसोर्ट बनाना चाहते थे। उनके जाने से पहले उस रिसोर्ट का निर्माण पूरा हो चुका था, बस ओपनिंग बाकी थी। भैया ने उस रिसोर्ट का नाम आपके नाम पर रखा है, अंजलि रिसोर्ट। मेरे नाम पर? हाँ भाभी, कल उस रिसोर्ट की ग्रैंड ओपनिंग है। अमेरिका की एक कंपनी ने इसमें 25% शेयर का निवेश किया है, लेकिन बाकी के 7-5% शेयर और मालिकाना हक आपके नाम पर है। आप इसकी ओनर है। कल वहां अमेरिका और दुबई के शेयर होल्डर्स आ रहे हैं। आपको कल अच्छे कपड़े पहनकर वहां चलना है और रिसोर्ट की ओपनिंग करनी है। अगले 15 दिन हम वहीं रुकेंगे। लेकिन समीर, भैया के बिना मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? उनके जाने के बाद मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मुझसे ये सब नहीं होगा। प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। आप रोइए मत भाभी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं आपके साथ ही रहूंगा। कल सुबह हम निकलेंगे। अगले दिन सुबह अंजलि ने एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक साड़ी पहनी। वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर समीर के साथ कार में बैठी। पोर्ट पर पहुंचकर वो लोग एक प्राइवेट बोट से समंदर के रास्ते उस खूबसूरत आइलैंड पर पहुंचे। समीर ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया और अंजलि के हाथों से रिसोर्ट का उद्घाटन करवाया। पहले ही दिन रिसोर्ट हाउसफुल हो गया। तभी एक दिक्कत आ गई। दुबई से आए एक बहुत बड़े शेख को रूम की जरूरत थी और कोई रूम खाली नहीं था। समीर ने मजबूरी में अपना रूम शेख को दे दिया। अब पूरे रिसोर्ट में समीर के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय अंजलि के रूम के। समीर को अपनी भाभी के साथ रूम शेयर करना पड़ा। शाम को रिसोर्ट में ग्रैंड पार्टी थी। समीर ने अंजलि से कहा कि विदेशी मेहमान आ रहे हैं, इसलिए वो पार्टी के लिए तैयार हो जाए। जब अंजलि रूम से बाहर आई तो समीर उसे देखता ही रह गया। अंजलि में एक बेहद खूबसूरत और बोल्ड ब्लैक कलर का ब्लैक वन पीस ड्रेस पहना हुआ था। वाह समीर, ये कपड़े ठीक तो है ना? तुमने ही कहा था कि अमेरिका और दुबई के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये पहना। बच्चे को रूम में सुलाकर दोनों पार्टी में गए। वहां दुबई के शेख ने अंजलि और समीर को कपल डांस के लिए इनवाइट किया। पहले तो दोनों ने मना किया, लेकिन शेख के जोर देने पर उन्हें डांस फ्लोर पर जाना पड़ा। उस रोमांटिक म्यूजिक के बीच अंजलि समीर के बेहद करीब थी। अंजलि बहुत खुश नजर आ रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद रात काफी हो चुकी थी। दोनों समंदर किनारे ठंडी रेत पर बैठे थे। हाँ भाभी, आज आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। चलिए चलते हैं। थैंक यू समीर, तुम्हारी वजह से आज राहुल का सपना पूरा हो गया। इतना कहते ही अंजलि ने अचानक आगे बढ़कर समीर के होठों पर एक बहुत ही रोमांटिक किस कर लिया। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी भाभी हैं, मेरे बड़े भाई की पत्नी। ये सब गलत है। अरे समीर, तुम भी ना। ये तो मैंने बस तुम्हें थैंक्स कहने के लिए किया। चलो, रात बहुत हो गई है, रूम में चलते हैं। दोनों रूम में वापस आ गए। अंजलि अभी भी उसी ब्लैक वन पीस में थी। उसने अपनी हील्स उतार दी थी। कमरे का माहौल अजीब सा भारी हो गया था। समीर अपनी घबराहट दूर करने के लिए ड्रिंक की बोतल निकालने लगा। भाभी, क्या आप भी लेंगी? नहीं समीर, मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ, उस पर गलत असर होगा, तुम पी लो। अंजलि वहीं बैठी रही। उसने बातों बातों में समीर को एक के बाद एक पैक बना कर दिए और देखते ही देखते समीर पूरी बोतल पी गया। नशे की हालत में समीर का खुद पर से कंट्रोल हटने लगा। भाभी, सच कहूं, आज इस ब्लैक ड्रेस में आप कयामत लग रही हैं। बहुत खूबसूरत। मैं नहा कर आती हूँ।
अंजलि नहाने गई और जब बाहर आई तो उसने एक बेहद रोमांटिक नाइटी पहनी हुई थी। समीर उसे देखकर पूरी तरह बहक गया। अंजलि धीरे से उसके पास आई। उसने चुपके से अपना फोन साइड टेबल पर रखा, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की और बच्चे को दूसरी तरफ सुलाकर नशे में धुत समीर के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अगली सुबह अंजलि जल्दी उठ गई। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की, बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया और सामने कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथ में एक किताब थी जिसका नाम था साइकोलॉजी एंड माइंड कंट्रोल। तभी समीर की आंख खुली। उसे रात का धुंधला धुंधला सब याद आने लगा। वो घबराहट की मारी पसीने से भीग गया। भाभी, ये हमने क्या कर दिया? आपको शर्म नहीं आई मुझे रोकते हुए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए समीर। कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया तुम्हें पता है? नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है। अंजलि ने तुरंत अपना फोन उठाया और वो वीडियो समीर के चेहरे के सामने कर दिया। इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, अब तुम मुकर नहीं सकते। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं नशे में था। प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। कोई बात नहीं समीर, जो हुआ सो हुआ। चलो उठो, आज तुम मुझे पूरा रिजॉर्ट दिखाने वाले थे ना? जी मैं नहा कर आता हूँ। अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी इंतजार कर रहे होंगे। समीर तौलिया लेकर बाथरूम में गया। उसने शॉवर चालू ही किया था कि अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला। अंजलि भी अंदर आ गई। समीर, भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? कल रात जो हुआ वो गलती थी। कल रात जब तुम मेरे करीब थे तो मुझे राहुल की याद आई थी, और आज मुझे वो याद फिर से आ रही है। अंजलि ने समीर को एक जोरदार किस किया और पीछे हाथ ले जाकर बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उस बंद दरवाजे के पीछे समीर अंजलि के साइकोलॉजिकल जाल में पूरी तरह उलझ चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वो इसी आइलैंड पर अपनी नई जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि यहाँ कोई उनके रिश्ते के बारे में नहीं जानता था। अंजलि अब वहाँ मॉडर्न और रोमांटिक कपड़े पहनकर घूमती। वो रिजॉर्ट की मालकिन थी और समीर उसका पार्टनर। हर रात अब दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। राहुल और अंजलि का पहला बच्चा अब 7 महीने का हो चुका था। एक सुबह अंजलि ने समीर का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, समीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। समीर ने अंजलि के पेट पर हाथ रखा। उसे अपनी एक नई जिंदगी महसूस हुई। उसने पुराने सारे गिल्ट को भुला दिया और अंजलि को अपनी पत्नी के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अंजलि का वो रिजॉर्ट दुनिया भर में फेमस हो गया। वहां से हर महीने करोड़ों रुपए आने लगे। अंजलि को दौलत, अपने बच्चे के लिए एक बाप, अपनी जिंदगी के लिए एक हमसफर और अपनी कोख में एक नया बच्चा, सब कुछ मिल गया था। तो दोस्तों, कहानी का अंत यही है कि जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अंजलि ने अपने अकेलेपन और असुरक्षा के डर से एक ऐसा साइकोलॉजिकल खेल खेला जिससे उसने अपनी पूरी उजड़ी हुई दुनिया को फिर से जन्नत बना लिया। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप समीर की जगह होते तो आप क्या करते? क्या एक रात की उस गलती और ब्लैकमेल के बाद आप अंजलि को अपनी पत्नी मानकर अपना लेते, या फिर सब कुछ छोड़कर वहां से चले जाते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए सन्नाटों को अभी सब्सक्राइब करें।